कर ली। ठीक है, ये वाला श्लोक हमने लास्ट टाइम किया था। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी की क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया था। सुखदेव गोस्वामी ने इसको इतना अच्छे से आत्मसात किया था भागवतम के ज्ञान को। जैसे किसी व्यक्ति के पास में अगर कोरोना की दवाई आ जाए, है ना, और देख रहा है वो सामने में सारे लोग मर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर में अगर अच्छा व्यक्ति होगा उसके अंदर में करुणा जागेगी, है ना। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी के अंदर में क्या है, करुणा जागी। तो उन्होंने क्या किया, संघर्षशील निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के, तो उन्होंने देखा कि ये जो लोग संघर्ष कर रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, इन इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सुनाया परीक्षित महाराज को। किसके लिए सुनाया, सिर्फ परीक्षित महाराज के लिए सुनाया? नहीं, उन्होंने हम सभी के लिए सुनाया, सभी कलयुग वालों के लिए, कलयुग वासियों के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने हम पे बड़ी कृपा करके इसको सुनाया। और वो उन्होंने इतने अच्छे से सुनाया कि वहां सुनने के लिए उनके जो गुरु हैं, व्यास देव जी जो उनके पिता हैं जिन्होंने सिखाया था, वो भी वहां पे बैठे थे। वो भी ताली बजा के बोल रहे थे, वाह, मेरे बेटे ने भागवतम को कितने अच्छे से सुनाया है, कितने अच्छे से इसने आत्मसात किया है। और वहां पे नारद मुनि बैठे थे, नारद मुनि ने भी सुना, नारद मुनि भी बाद में तालियां बजाते हैं, अरे वाह, सुखदेव गोस्वामी ने कितने अच्छे से सुनाया है। तो इनको क्या कहा गया है, महामुनि। ठीक है, ये वाला हो गया था। हम अब नेक्स्ट वाले श्लोक पे चलते हैं। तात्पर्य पढ़ना है या तात्पर्य स्किप कर दें? अरे वो हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ लेते हैं प्रभु जी। पढ़ना है, ठीक है, फिर पढ़िए फटाफट से। पढ़े प्रभु जी। इस स्तुति में सूत गोस्वामी श्रीमद मद भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र की सहज पूरक टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवत इस सार आगे करना प्रभु जी। इस सार का सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप में अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका को स्वयं भी अनुभूत की थी। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह हरे से पार कृष्ण। करना जो हाँ सुखदेव जी। गोस्वामी थे, इससे पहले क्या कर रहे थे, भागवतम से पहले वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे थे, है ना, जो शंकराचार्य और आदि इन्होंने दिया है ना, कि वो वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। वेदांत सूत्र सारा इस बात पे ही आगे पीछे घूमता रहता है, निराकारवाद पे। मूर्ति पूजा का खंडन करता है, और निराकारवाद है, भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है। ये सारा मायावादी सिद्धांत है, ठीक है। और इससे पहले सुखदेव गोस्वामी इसके महान पंडित थे, बहुत ही अच्छे से इसको सारी चीजें कर रहे थे। पर जैसे ही उनको भगवान की सुंदरता के बारे में पता चला, भागवतम के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया, ये इसको कंप्लीट कर दिया। उन्होंने कहा वेदांत सूत्र जो है ये इनकम्प्लीट है, ये इसका पूर्ण भाष्य है श्रीमद् भागवतम की। और उन्होंने और अच्छे से उन्होंने अपने अंदर में आत्मसात करके इसको कह के सुना है। ठीक है, आगे पढ़िए कुछ। मोहरस वेदांत सूत्र से श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका को स्वयं भी अनुभूत की थी। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इसे गुहा ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना सार्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या फिर शुद्ध चींटी हो, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकार में भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों को इससे निकलने को मात्र इच्छा करने से ही वह बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जो कटीली टहनियां पसंद करता है, क्योंकि रक्त से सनी टहनिया का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वे ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है जो कांटों के द्वारा जीभ कट जाने से निकलता है।
इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्तियों को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ। है ना। अभी यहाँ पे शिल प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जैसे ऊपर बताया ना कि भौतिकतावादी जो व्यक्ति है उन पे करुणा करके व्यास सुखदेव गोस्वामी ने इसको कह के सुनाया। तो अभी हम बता रहे हैं कि जो भौतिकतावादी संसार है, ये भगवान की सृष्टि का सबसे अंधकारमय हिस्सा है। इससे नीचे क्या है? अब हम सेंटर में हैं, हमारे से ऊपर में स्वर्ग, ब्रह्मलोक, ऐसे ऐसे लोक हैं। पर नीचे में पाताल, नीचे में क्या है? नरक। नरक लोक, पाताल लोक, ये सारे सारे लोग हैं। फिर भी नीचे के लोग ज्यादा अंधकार में होने चाहिए, वो हैं। पर शिला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकार में भाग है। सबसे अंधकार में भाग अगर कोई है तो वो क्या है? सेंस ग्रेटिफाइड वर्ल्ड, जहां पे लोग अपनी इंद्रियों इंद्रियों को तृप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ये किसके समान बता रहा है शिला प्रभुपाद जी? किसके समान बता रहे हैं? जैसे एक ऊंट है, वो क्या है? कटीली झाड़ियां खाने का प्रयास करता है। कटीली झाड़ियां खाएगा, कांटे खाएगा, तो उसकी जीभ में कांटे घुसेंगे और खून निकलेगा। और वो क्या करता है? उस खून को ही पीता है और इंजॉय करता है। वो सोचता है कि जो ये खून निकल रहा है इन झाड़ियों से निकल रहा है, पर उसको ये नहीं पता ये खून किसका है, उसका खुद का है। ऐसे ही भौतिकतावादी जब कोई इंजॉयमेंट करने का प्रयास करता है, तो उसको ये नहीं पता कि इंजॉय वो कर रहा है, पर उसे लग रहा है कि वो इंजॉय कर रहा है, पर वो इंजॉय नहीं कर पाता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि जो सामने में वो अगर जिस सेंस को भोगने का प्रयास कर रहा है, वो सेंस उसको भोग जाती है, पर वो सेंसेस को भोग नहीं सकता। और वो चाहे उसको कितना भी परेशान करता रहे, जो उसकी सेंस है उसको कितना परेशान करता रहे, फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति ज्यादा मीठा खाता रहता है, ज्यादा मीठा खाता रहता है, उसको डायबिटीज हो जाती है, फिर भी वो परेशान है। उसको डायबिटीज हो गई है, वो उसको इतना परेशान कर रही है। वो पहले तो जीभ के चक्कर, टेस्ट के चक्कर में खाता रहा, या कोई ज्यादा फ्राइड खाता रहे, ऑयली खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, फिर भी वो खाता रहा, वो सोच रहा है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, अपनी सेंस को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। पर क्या हुआ? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि नहीं, वो नहीं भोग कर रहा था, वो जीव उसका भोग कर दी। उसके अंदर में इतनी बीमारियां दे दी हैं, अब उसके बाद भी क्या है? वो छोड़ना नहीं चाह रहा। डॉक्टर मना करते रहते हैं, अरे डायबिटीज का लेवल इतना बढ़ गया, 400 पे आगे, छोड़ दो। फिर भी वो छोड़ता नहीं है। घर वालों के सामने नहीं खाएगा, घर वाले मना करते रहते हैं, पीछे से जैसे कोई साइड में हुआ, रसगुल्ला दिखा, मुंह में डायरेक्ट गप। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से होकर भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ठीक है, गुरु जी पढ़िए। ऐसे भौतिकवादी व्यापार से उब कर इस भूलभुलैया से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण शील व्यासदेव को पूर्व अनुमान हो गया था कि ध्रुत लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक के रूप में भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। शील व्यासदेव ने अपने पुत्र शील सुखदेव को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। शील सुखदेव ने अपनी स्वयं की इसी अनुभूति तथा तभी व्याख्या इसकी व्याख्या किया। शील सुखदेव को की कृपा से भगवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भवसागर से उभरना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का सूत्र अद्वितीय भाष्य है। श्री पाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा, और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीनकृत कहकर इतना तिरस्कार किया। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसा प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रस्तावित श्लोक से नौसिखी जिज्ञासुओं को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा इस ईर्ष्या द्वेषों रूपी भौतिक रोगों से मुक्ति व्यक्ति के लिए है।
मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, तथापि तथापि श्री शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर बताया है। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक है, वह भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष शील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूत किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। हरे हाँ कृष्णा। जी। तो इसमें जो शंकराचार्य का नाम आया है, शंकराचार्य कौन थे? ये मायावादी थे। शंकराचार्य एक्चुअली में कौन है? शिव जी के अवतार हैं। ठीक है। इनको सेवा मिली थी कि जितने भी नॉन डिवोटीज हैं, नॉन डिवोटीज को एक साइड में कर दीजिए। ये सभी नॉन डिवोटीज को लेके एक साइड में चले गए। ये मतलब जितने भी नॉन डिवोटीज हैं, जो भक्ति नहीं करना चाहते, पर और कुछ भी नहीं कर रहे साथ में, तो ये उन्होंने क्या किया? ये कई समाज हैं, समाज है, और ये कई सारे चीजें हैं जो इनको फॉलो करते हैं। ये क्या है? जो कुछ भी नहीं करना चाहते, नॉन डिवोटीज हैं, जो भक्त नहीं बनना चाहते और कुछ भी नहीं करना चाहते, पर कुछ तो करें, ये उनको लेके एक साइड में हो गए। उनको ऐसा चीज इन्होंने दे दिया कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करना, ये अलग से समाज वगैरह बन गया, और ये शिव जी का अवतार। ठीक है। परंतु इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने श्लोक में बोला है कि जो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, वो सबसे ऊपर है। और श्रीमद् भागवतम को इन्होंने कभी टच नहीं किया, इस पे कोई टीका नहीं दी अलग से। ठीक है। जानते हैं ना आप ऐसे समाज को जो कहते हैं कि भगवान की मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, बस यज्ञ करो, यज्ञ करो। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, यज्ञ वाले, क्या कह रहे हैं प्रभु जी? सॉरी। जो प्रभु जी यज्ञ को प्राथमिकता हाँ, देते यज्ञ हैं। करो, यज्ञ करो, सब कुछ यज्ञ है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक व्यक्ति था, उसने भगवान के आगे, इनमें से ही था एक, वो भगवान के आगे कुछ खाने के लिए लड्डू रखा, उसको आया और चूहा उठा के ले गया। कहते वो कैसा भगवान है जो अपना अपने लड्डू को नहीं बचा सका? ये कोई भगवान है? तो ये सब नॉनसेंस बातें हैं सब, ये सब। ठीक है, ये भगवान की अलग 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 प्लानिंग होती है, किस व्यक्ति को कैसे किस रास्ते पे लेके आना है। पर सुखदेव गोस्वामी पहले इनमें से ही एक थे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी को भागवत का संदेश मिला, वैसे ही वो शुद्ध भक्त बन गए, और शुद्ध भक्ति का इतनी तीव्रता से प्रचार किया कि श्रीमद् भागवतम के आज भी हर जगह जगह में, दुनिया के कोने कोने में पाठ हो रहे हैं। पहले सिर्फ इंडिया में होते थे, पर अब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से दुनिया के हर एक कोने कोने में श्रीमद् भागवतम के पाठ होते हैं। ठीक है। जैसे ही सुबह में 8 बजेंगे, वैसे ही श्रीमद् भागवतम की क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हर सेकंड, हर क्षण, कहीं ना कहीं पूरे संसार में श्रीमद् भागवतम के पाठ होते रहते हैं, श्रीमद् भागवतम की क्लास हो रही है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रील प्रभुपाद की जय। हमें अपने आचार्यों के प्रति बहुत ही अपने अंदर में ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। जो सुखदेव गोस्वामी ने करुणा दिखाई थी, उस करुणा को एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी ने पास ऑन किया। जो हम हमारे तक ये जो श्रीमद् भागवतम एज इट इज पहुंच पाया है, ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से है। और साथ में इतने सुंदर तात्पर्य हैं। अगर तात्पर्य ना हो तो श्लोक ही समझ में नहीं आएगा। तात्पर्यों में ही बताया गया है कि श्लोक को अपने ऊपर में अप्लाई कैसे करना है। तो हमें पूरा अच्छे तरीके से, हमें ग्रेटिट्यूड रखते हुए, जैसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमें अपना वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं। प्रभु जी ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज देना। क्या भेज दे माता जी? रिकॉर्डिंग जो अभी रिकॉर्डिंग? आपका हमने हाँ, पढ़ा है रिकॉर्डिंग आ प्रभु जाएगी जी। माता। हाँ, जो ठीक है। एक एक दो पॉइंट रह गया है वो लिख लूंगी प्रभु जी मैं। हाँ, कोई बात नहीं माता जी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। खुद से पढ़ हाँ सकते हैं भक्त। ठीक है। हाँ क्लास जी होने हाँ के जी। बाद में अगर खुद से पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए, बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी बहुत अच्छे से समझ आता है।
हाँ नहीं, भागवतम को बहुत अच्छे से पढ़िए। भागवतम हरे रियलिटी में बहुत ही सुमधुर है, हरे बहुत ही कृष्ण। स्वीट है। श्रीमद् भागवतम रसगुल्ले से भी ज्यादा स्वीट है। ठीक है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है कि पूरा समाज, पूरा संसार खत्म हो जाए, बस मेरे पास में भागवतम बच जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ठीक है। हमें मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम पढ़ते नहीं, पर पढ़ के देखिए, रियलिटी में बहुत इजी है और बहुत ही आनंद आता है इसमें भागवतम पढ़ने में। ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोक बात हरे की जय। जय। हरे कृष्णा जय सभी श्री प्रभु हरे नित्यानंद। कृष्ण।